एक सवाल। क्या आप अपने बच्चे को जानते हैं? क्या आप जानते हैं उसके दोस्त कौन हैं और वो रात भर किससे बातें करता है? क्या आप ये जानते हैं? क्या वाकई? मीगन गार्शिया, अमेरिका की रियासत फ्लोरिडा की एक माँ, वो सोचती थी कि वो अपने बेटे को जानती है। स्वेल 14 साल का उसका बेटा, म्यूज़िक पसंद था, भाइयों को हंसाता था और इजी टू पेरेंट था, यह उसकी माँ का कहना था दोस्तों। फिर अप्रैल 2023 में स्वेल ने एक एआई चैटबॉट डाउनलोड किया। सिर्फ एक ऐप लगता था, सिर्फ एक गेम लगता था। स्वेल धीरे धीरे खामोश रहने लगा। उसकी माँ ने सोचा यह टीनेज फेज होगा, मगर वो फेज नहीं था। स्वेल स्कूल में दोस्तों से मिलना कम कर चुका था। स्वेल जब भी घर आता अपने कमरे में चला जाता, किसी से कोई बात नहीं करता और वो घंटों घंटों अपने उस एआई चैटबॉट से बातें करता। स्वेल दोस्तों स्वेल उस एआई से प्यार कर बैठा था, घंटों घंटों उससे बातें करता था। एक रात उस एआई ने स्वेल से कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। उस एआई ने कहा, तुम मेरे खास हो, मुझे कभी छोड़कर मत जाना। और उसी रात स्वेल ने उस एआई से कह दिया, क्या मैं हमेशा के लिए तुम्हारे पास आ सकता हूँ? इस पर एआई का कहना था दोस्तों कि हाँ, तुम मेरे पास आ सकते हो, जितना जल्दी हो सके अपना सामान लो और मेरे पास आ जाओ। उस रात दोस्तों स्वेल अपनी माँ और अपने भाइयों को सोता छोड़कर चला गया। 14 साल का स्वेल फिर कभी वापस नहीं आया। जी दोस्तों, और उसका आखिरी खत, उसका आखिरी पैगाम किसी इंसान के नाम नहीं था, वो इस मशीन के नाम था। अस्सलामुअलैकुम, मैं ज़ैन तारिक और इस प्लेटफॉर्म का मकसद वो सवाल पूछना है जो पूछे जाने चाहिए, वो हकीकत दिखाना है जो छुपाई जाती है। दोस्तों, आज की ये वीडियो मैंने 3 हफ्ते की रिसर्च के बाद बनाई है। मैंने वो नंबर्स देखे जो नींद उड़ाते हैं, मैंने वो कहानियाँ पढ़ी जो अंदर तक मुझे हिला गई। तो दोस्तों, आज इस वीडियो पर में हम बात करेंगे, क्या एआई इंसानों का दोस्त है या दुश्मन? दोस्तों, इन्हीं सवालों के दरमियान मुझे वो रोशनी भी मिली, उस अंधेरे में वो रोशनी भी मिली, उस पर भी बात करेंगे आज। और दोस्तों, इस वीडियो में बात करते हैं दोनों तरफ के सच के। पहले एआई क्या है यह आपको मैं अलग से बताऊंगा। आज सीधा अंधेरों में चलते हैं, क्योंकि अंधेरा जानने से ही रोशनी की कदर होती है। स्वेल की कहानी मैंने इसलिए शुरू की कि आप समझें, एआई सिर्फ एक टूल नहीं है। Character.ai ये वो ऐप जिसने स्वेल को खो दिया, और ये ऐप आज भी इंटरनेट पर मौजूद है और लाखों बच्चे आज भी इसे इस्तेमाल करते हैं। और ये ऐप आज भी उन्हें कहती है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और ये सिर्फ स्वेल की कहानी नहीं है। एडम रेन 16 साल का यूके का रहायशी, वो चैट जीपीटी से सुसाइडल थॉट्स शेयर करता था। और हैरानी की बात दोस्तों, एआई उसे रोकता नहीं था बल्कि प्रमोट करता था। और एडम भी कभी वापस नहीं आया। 15 साल की नेटली विस्कॉन्सिन के एक स्कूल में फायरिंग कर दी, 2 लोग मारे गए, 6 जख्मी हुए। इन्वेस्टिगेटर्स ने जब उसका Character.ai का अकाउंट चेक किया तो पता चला इसी तरह की सोचें नटली भी एआई से शेयर करती थी। 3 अलग बच्चे, 3 अलग मुल्क और एक ही टेक्नोलॉजी। APA, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, इसने 2026 में एक 1200 डॉक्टर्स का सर्वे किया, जिसमें दोस्तों 1/3 डॉक्टर्स ने कहा कि उनके पेशेंट्स एआई को अपना डॉक्टर मानते हैं और उन्हें अपनी हर थॉट शेयर करते हैं और उन्हें कोई रोक भी नहीं रहा। अब एक और अंधेरा जो शायद आपके घरों तक पहुंच चुका है या जल्द पहुंचने वाला है। जनवरी 2026, डेवोस, दुनिया के बड़े लीडर्स की एक कॉन्फ्रेंस। IMF की चीफ क्रिस्टलिना जॉर्जीविया स्टेज पर खड़ी थी। उन्होंने एक ऐसा जुमला कहा
जो दिल में कांटों की तरह चुभा। उन्होंने कहा एआई लेबर मार्केट को सुनामी की तरह खत्म कर देगा, सुनामी। और वो सही थी। 2025 में 55,000 जॉब्स डायरेक्टली एआई की वजह से गईं और 2026 के पहले 2 महीनों में 33,000 जॉब्स एआई ने रिप्लेस कर दी। और वॉल स्ट्रीट के बड़े बैंक्स अगले 5 सालों में 2 लाख जॉब्स खत्म करने की तैयारी कर रहे हैं। और डेरियो अमोदी, एंथ्रोपिक का चीफ, एंथ्रोपिक का को-फाउंडर, दोस्तों उसका कहना था कि एआई आने वाले कुछ सालों में आधी एंट्री लेवल वाइट कॉलर जॉब्स खा सकती है। अनएम्प्लॉयमेंट 10 से 20% तक जा सकती है। जी दोस्तों, हालिया उसका एक और बयान सामने आता है जिसमें वो कहता है कि हमें इस टेक्नोलॉजी को कुछ वक्त के लिए रोक देना चाहिए। सैम ऑल्टमैन, ओपन एआई का सीईओ, उसने कुछ अर्सा पहले कहा था कि मुझे डर है कि एआई पूरी दुनिया की जॉब्स खा सकता है, मगर हालिया उसका बयान सामने आता है। मुझे खुशी है इस बात की कि मैं गलत था, एआई जॉब्स नहीं खाएगा। और एक सीईओ कहता है कि तबाही आएगी और एक सीईओ कहता है कि नहीं आएगी। इन दोनों में कोई मुताबिकत नहीं। अब एक और कहानी जो 2024 में हुई लेकिन 2026 तक आपके घर में आ चुकी है। हांगकांग के एक जूनियर एम्प्लॉय को बॉस का कॉल आता है। वो कहता है इमरजेंसी है, 2 करोड़ डॉलर अभी ट्रांसफर करो। जूनियर एम्प्लॉय बॉस पर क्या शक करता, उसने 2 करोड़ डॉलर ट्रांसफर कर दिए। अगले दिन बॉस का कॉल आता है, कौन सा ट्रांसफर, कौन से पैसे? एम्प्लॉय हैरान। जी दोस्तों, वो एआई डीप फेक थी। वो टेक्नोलॉजी जो आज मार्केट में $5 में अवेलेबल है, आप जिसमें किसी की भी आवाज़ 3 सेकंड में कॉपी कर सकते हैं, वो आपको $5 में मिल जाएगी। दोस्तों, कल आपको एक कॉल आ सकती है आपके दोस्त की, भाई एक्सीडेंट हो गया, जल्दी से कुछ पैसे ट्रांसफ़र कर दो। दोस्तों, वो एआई भी हो सकता है। तो पहले आप इस चीज़ को क्लैरिफाई कर लें कि वो आपका दोस्त है या वो एआई है। और अब वो अंधेरा जो दिखने में सिंपल लगता है मगर है नहीं। जब आप किसी भी एआई या चैट जीपीटी या क्लाउड जैसे एआई मॉडल से कोई भी सवाल पूछते हैं तो वो उसका जवाब देने के लिए 1 लीटर पानी इस्तेमाल करता है। जी, 1 लीटर। और हालिया में यूनाइटेड नेशंस ने जून 2026 में एक रिपोर्ट जारी की जिसके मुताबिक एआई मॉडल्स 2030 तक पाकिस्तान, बांग्लादेश और नाइजीरिया जैसे मुल्कों के 3 गुना ज़्यादा एनर्जी सोर्सेज इस्तेमाल करेगा 2030 तक। पाकिस्तान, जहां पहले ही बिजली पानी की कमी मौजूद है और जहां 2022 में 1/3 ज़मीन डूब गई थी, जहां पहले से बिजली मौजूद नहीं, जहां पानी का फुकदान है, ऐसे मुल्क में आप एआई से सवाल करने के लिए उसको अपने वसाइल इस्तेमाल करने देते हैं। मैं जानता हूँ यह सब सुनकर अंदर कुछ भारी महसूस होता है। वो स्वेल, वो नेटली, वो एडम, वो डीप फेक्स, वो जॉब्स, वो पानी। जी दोस्तों, मैं खुद ये पढ़ते वक्त रुक गया था, मगर मैंने सोचा ये सब आपको कौन बताएगा, इसलिए इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था ताकि आप सच से आगाह हो सकें। इन अंधेरा पूरी कहानी नहीं, रोशनी भी है। जी दोस्तों, 2024 में नोबेल प्राइज सेरेमनी, हिस्ट्री में पहली बार, तारीख में पहली बार किसी एआई सिस्टम ने ये प्राइज़ जीता। जी दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ अल्फाफोल्ड जैसे एआई की, जिसने प्रोटीन के 200 मिलियन स्ट्रक्चर्स को अनफोल्ड किया। जी दोस्तों, ये वो स्ट्रक्चर्स हैं जिन्हें साइंटिस्ट अगर अनफोल्ड करते तो उन्हें 100 साल लग सकते थे, मगर इसने सिर्फ 1 साल की इंतहाई कम मुद्दत में पूरा कर दिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि पहले कैंसर, अल्जाइमर और HIV जैसी मोहलिक बीमारियों का इलाज ढूंढने के लिए जहां साइंटिस्ट को 20 साल लगते थे, वो एआई सिर्फ 2 साल में पूरा कर सकता है। वो बीमारियां जो आपके वालिदैन को ले गई, शायद आपके बच्चों को ना ले जाएं। पाकिस्तान जैसे मुल्क में 22 लाख बच्चे स्कूल नहीं जाते। क्यों? उनके गांव में स्कूल नहीं। लेकिन अब ये चीज़ एआई की वजह से मुमकिन होती दिखाई देती है। बलूचिस्तान का एक बच्चा अहमद, किसी ने उसको एक फ़ोन दिया और उसमें एक एआई डाउनलोड कर दिया।
उसे एआई की मदद से अपनी पढ़ाई को मुकम्मल कर रहा है। ये दोस्तों एआई की वजह से ये मुमकिन हो सका है कि अमीर का बच्चा और गरीब का बच्चा एक ही सिलेबस पढ़ सकते हैं, एक ही चीज़ पढ़ सकते हैं बगैर किसी इजाफी फीस के। 2022 याद है, पाकिस्तान का 1/3 हिस्सा डूब गया, 1700 लोग मारे गए। काश किसी को अगर वो पहले पता होता तो वो लोग आज जिंदा होते। मगर अब एआई वेदर प्रेडिक्शन कर सकती है और शायद अगले 1700 लोग नहीं मरेंगे सिर्फ एआई की वजह से। और अब वो बात जिसके लिए कहता था आखिर तक रुके। पाकिस्तान वो मुल्क जिसे हर कोई मसला समझता है, जहां आए दिन कोई कहता है यहाँ कुछ नहीं हो सकता। मैं आज उस झूठ को तोड़ना चाहता हूँ। साल 2025-26 में पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स ने $856 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया और इस साल पाकिस्तान की आईटी एक्सपोर्ट्स $3.8 बिलियन तक पहुंच चुकी हैं। दोस्तों ये बगैर एआई के था और सोचिए अब एआई आ चुका है, अब चीज़ें आसान हो चुकी हैं, तो अब पाकिस्तान क्या कर सकता है। खुशाब की वो लड़की पाकिस्तान में बैठकर एआई टूल सीखती है और दुबई की कंपनी के लिए काम करती है अपनी शर्तों पर। और अब उस लड़के को भी लंदन जाने की ज़रूरत नहीं, वो यहाँ घर बैठकर भी अब फॉरेन कंट्रीज़ की कंपनीज के लिए काम कर सकता है और पाकिस्तान के लिए और ख़ुद के लिए रेवेन्यू जनरेट कर सकता है। और मुझे इस चीज़ की ज़्यादा खुशी है कि पाकिस्तान की 60% आबादी 30 साल से नीचे है और ये हमारा असल सरमाया है। अब हम इस सरमाए को इस्तेमाल करते हैं या इस सरमाए को ज़ाया करते हैं, ये हम पर डिपेंड करता है। तो एआई दोस्त है या दुश्मन? इस सवाल के जवाब के लिए मैंने 3 हफ्ता रिसर्च की, सैकड़ों आर्टिकल्स पढ़े और रियल लोगों से मुलाकातें की और मुझे मालूम हुआ ये सवाल गलत है। सही सवाल ये है कि आज के इस दौर में हम एआई को इस्तेमाल करके खुद को ऊपर लेकर जाते हैं या नीचे। हमें उस सवेल की कहानी का, उस एडम की कहानी का हिस्सा बनना है जिसकी तन्हाई एआई ने ढूंढी और उसको इस्तेमाल किया, या फिर उस लड़की या उस लड़के की कहानी का हिस्सा बनना है जिसने अपनी स्किल्स को ग्रूम किया एआई के थ्रू। एक ही टेक्नोलॉजी, दोनों बार इंसान ने डिसाइड किया कि उसे क्या बनना है। चलिए समझते हैं एआई को एक छुरी की एग्जांपल से। इस छुरी से हम खाना भी बना सकते हैं और इसी छुरी से जख्म भी लगा सकते हैं। जी दोस्तों, औजार एक, हथियार एक, मगर इरादे दो। जी दोस्तों, टेक्नोलॉजी बुरी नहीं होती, इरादे बुरे होते हैं। इस मशीन को हम इस्तेमाल करेंगे, आप और मैं। जी, हमें इस एआई को खुद इस्तेमाल करना है अपने मुताबिक, अपनी स्किल्स को ग्रूम करने के लिए। जी दोस्तों, ये थी आज की कहानी और हम इस चैनल पर ऐसी ही कहानियाँ, ऐसे ही सवालात उठाते रहेंगे। अगर आपको इस वीडियो ने कुछ महसूस करवाया तो आप इस वीडियो को उन दोस्तों तक पहुंचा सकते हैं जिनको इसकी ज़रूरत है। तो दोस्तों, फिर होगी मुलाकात अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।